बाद में उसकी मृत्यु हो गई। बहराइच की घटना बहुत दुखद है। प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। ये तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं, जहां एक युवक जबरन एक मुस्लिम घर की छत पर चढ़ा, वहां लगा हरा झंडा खींचकर उतारा और फेंक दिया और फिर उसी जगह जय श्री राम के नारे लगाते हुए भगवा झंडा लहरा दिया। ये दावा हमने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो भी शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। 33 सेकंड के इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें सपा ने बीजेपी से तीखे सवाल पूछे हैं। समाजवादी पार्टी ने लिखा, बहराइच में जिस गोपाल को गोली लगी है उसका मृत्यु पूर्व वीडियो देखिए। गोपाल एक मुस्लिम घर में जबरन घुसा, वहां से हरा झंडा उतारा, फेंका और जबरन भगवा झंडा लहराया। अब इस मासूम गोपाल के मन में ये करने का जहर किसने भरा? कौन इस साजिश में शामिल है? ये समझना कठिन नहीं है। इस सब में भाजपा और भाजपा के सत्ता लोभी नेता शामिल हैं, जो अगले चुनाव तक यूपी के माहौल को दंगा फसाद में झोंक कर चुनाव जीतना चाहते हैं। अंततः एक मासूम से दंगाई बने गोपाल ने भाजपाई सियासत के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। इस ट्वीट में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर तंज भी कसा और कहा, अगर इस मामले को हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखने के बजाय भाजपाई सत्ता लोभी साजिश के एंगल से देखेंगे तभी सत्य दिखेगा। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरी खबर है क्या। दरअसल रविवार यानी 13 अक्टूबर को बहराइच के महसी इलाके के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदाय में विवाद हो गया, जिसके बाद हिंसा भड़की और फिर दोनों पक्षों के बीच पथराव, आगजनी के बाद फायरिंग भी हुई। इस घटना में 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिसे लेकर बहराइच में हालात बेकाबू हो गए। बहराइच में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मौके पर एसपी वृंदा शुक्ला भी पहुंची। उन्होंने हालात को काबू करने की कोशिश की और कामयाब भी हुई। उन्होंने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पे जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है, उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया। हालांकि अगले दिन यानी सोमवार को हालात फिर बेकाबू हो गए। भीड़ सड़कों पर उतर आई और जमकर उत्पात मचाया। भीड़ ने आगजनी भी की। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। पहले तो उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और फिर सरकार से तीखे सवाल भी पूछे। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर ऐसी घटनाएं होने देती है। बहराइच की घटना दुखद है। अगर प्रशासन चाहता तो ये घटना ऐसा रूप नहीं लेती। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। बीजेपी जानबूझ करके घटना होने देती है। बहराइच की घटना बहुत दुखद है और प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना ये रूप नहीं लेती, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है और खासकर रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है, उसके लिए हर स्तर पे अधिकारी बैठक करते हैं और अधिकारी बैठ करके रूट तय करते हैं। क्या कारण था कि रूट ऐसा तय हुआ और क्या कारण था कि जो लाउड स्पीकर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और जानबूझ करके उस इलाके से क्यों ले जाया गया? प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। प्रशासन की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है जहां दोनों पक्ष के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी की कोशिश रहती है कि नफरत फैले, लोगों के समाज में दूरियां बने। उसी से राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेती है। वहीं इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना पर यूपी के बीजेपी चीफ भूपेंद्र सिंह चौधरी ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। इस प्रकार की घटनाएं होना हम सबके लिए दुखद है, लेकिन सरकार हमारी सजग है और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे हैं, जो भी जिन दंगाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है,
उन सबकी जांच कराई जा रही है। उन सबके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। मेरी और मेरी पार्टी की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को भी संज्ञान लिया है और वो उस पर निगाह रखे हुए हैं। सरकार जांच करा रही है और जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे और जो भी इन दंगाइयों के संरक्षण करने वाले लोग हैं, सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। इस घटना के दूसरे दिन बहराइच में जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने वाहनों में आग लगा दी, शोरूम में आग लगाई और कई दुकानें भी फूंक दी। मौके पर मौजूद भीड़ को देखकर पुलिस को भी पीछे हटना पड़ गया। तनाव को देखते हुए हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। भीड़ को काबू में करने के लिए बहराइच के आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएसी बुलानी पड़ गई। लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले तो रोका, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो उन्होंने हाथ में पिस्टल लहराते हुए भीड़ को खदेड़ दिया। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।